हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैरिटल रेप को लेकर के आपने क्या सुना है, क्या चर्चा में, तो आप मुझसे कहेंगे कि हर जगह मांग हो रही है कि मैरिटल रेप को एक ऑफेंस घोषित कर दिया जाए। दुनिया के बहुत सारे देशों ने कर भी दिया है, हमारा इंडिया लेकिन इसमें पीछे रह गया है और अभी तक भी हमारे यहाँ मैरिटल रेप को एक ऑफेंस घोषित नहीं करा गया। हर जगह से ही डिमांड उठ रही, बट थोड़ी सी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ गई है। वो कैसे? क्योंकि एक एनजीओ पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, जिसका कहना है कि मैरिटल रेप को किसी भी कीमत पर अपराध घोषित ना करा जाए, ऑफेंस ना बोला जाए। क्यों? क्योंकि उससे शादियां टूटती हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर मैरिटल रेप करने से शादियां टूटती हैं, क्या महिलाओं का अपमान करने से शादियां नहीं टूटती है? ऐसी क्या चीज़ है जिससे शादी नहीं टूट सकती है? खाली मैरिटल रेप ही क्यों? खाली इसी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? महिलाओं के साथ जितना भी यौन शोषण होता है, हम हमेशा उसी को सप्रेस क्यों करते हैं? आइए केस के फैक्ट्स को समझते हैं, बात को जानते हैं कि किस बातों को यहाँ पर रखा गया है। फिर आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। बिकॉज देखिए, हम जो यहाँ पर होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि सामने से हमारी वीडियो कौन देख रहा है। तो कमेंट सेक्शन जो होता है ना, वो आपके लिए बना होता है। आपके जो भी विचार हो कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़। चलिए बिगिन करते हैं सेशन को। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की जुडिशरी की, तो हमारे अड्डा 24/7 के जुडिशरी के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आप किसी भी स्टेट के बैच में एनरोल कर सकते हैं। जो प्राइस आपको 60,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, Y625 यूज़ करते हैं, तो 13,400 का ही पड़ेगा। और यदि आप महापाक लेते हैं तो जिसकी कॉस्ट अराउंड 80,000 रुपीज़ है, वो आपका कम होकर के 18,000 हो जाता है। ठीक है, कोड आपको यही यूज़ करना है, Y625। 18,000 80,000 इसकी कॉस्ट है। ठीक है, कैसे लेना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम अपना डिस्कस कर लेते हैं पढ़ाई वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अपोज करते हुए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस पड़ी हुई हैं ना, जो मांग कर रही हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करा जाए, उसको खराब बनाया जाए। इट हैज बीन सेड इन द पिटीशन दैट इफ मैरिटल रेप इज डिक्लेयर्ड अ क्राइम इट कैन लीड टू इनस्टेबिलिटी ऑफ मैरिजेस। इनका कहना है कि अगर मैरिटल रेप को हमने एक क्राइम बना दिया, एक अपराध बना दिया, तो इससे क्या होगा? इससे शादियां अस्थिर हो जाएंगी। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ना मैरिज का, जिसपे हमारी पूरी सोसाइटी बेस्ड है, वो एक बार में अनस्टेबल होने लगेगी और वो बिखरने लगेगी। ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या हर जगह यही बात फिट हो सकती है? क्या यहाँ पर हमें मैरिज का इंस्टीट्यूशन ऐसे ढांचे पे बिठाना चाहिए जहाँ पर खाली महिलाओं का साथ शोषण ही शोषण हो रहा है? बिकॉज हर एक कहानी एक जैसी नहीं होती है, कहानियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। दुख दर्द तकलीफ, सबका जीवन अनोखा होता है, सबका जीवन अलग होता है, एक दूसरे से कई लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ों में अलग होता है। क्या हम इन चीज़ों को जनरलाइज भी कर सकते हैं? मतलब इनकी बात ठीक है कि इंस्टेबिलिटी तो आ जाएगी, लेकिन क्या अभी अनस्टेबल नहीं है? कितनी सारी मैरिजेस हैं ऐसी दुनिया में, हिंदुस्तान में टू बी पर्टिकुलर, क्या वो अभी अनस्टेबल नहीं है? क्या खाली मैरिटल रेप को क्राइम घोषित करने से वो अनस्टेबल हो जाएंगी? कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज इन्फॉर्म दैट द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय ए NGO मेंस कमीशन। Barkha Trehan, chairperson of the NGO Men's Commission, has urged the Supreme Court to intervene in the petitions filed to declare marital rape a crime. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक NGO है मेंस कमीशन का, और इसके चेयरपर्सन बरखा त्रेहान जी ने एक जो है अर्ज करा है सुप्रीम कोर्ट से, ये अर्जी करी है कि प्लीज़ इस मामले में आप इंटरवीन करिए, इस मामले में आप आइए और यहाँ पर देखिए कि मैरिटल रेप को क्राइम ना बनाया जाए और यहाँ पर हस्तक्षेप करा जाए। अब द पिटिशन स्टेट्स दैट जो प्रिंसिपल है ना ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओनली द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक एनी एक्ट एंड ऑफेंस। इनका कहना है कि किसी चीज़ को आप अपराध कैसे घोषित कर सकते हैं, जुडिशरी कैसे किसी चीज़ को अपराध बना सकती है? क्योंकि अपराध बनाने का काम तो किसका है? विधि बनाने का काम तो किसका है? विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। जुडिशरी कैसे बना रही है? इनका ये कहना है, जुडिशरी के मुंह पे एकदम ऐसे चैलेंज करा है इन्होंने कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना हमारे संविधान में, वो कहता है कि सब अपना अपना काम करेंगे। जुडिशरी का काम ये नहीं है। जुडिशरी का काम है जजमेंट पास करना, कानून बनाना नहीं है, अपराध घोषित करना नहीं है। ये सब किसके काम है? लेजिस्लेचर के काम है। अकॉर्डिंग टू द पिटिशन अ केस ऑफ मैरिटल रेप विदाउट सफिशिएंट एविडेंस कैन एंड द मैरिज। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई मैरिटल रेप हो रहा है, अगर हमारे पास उचित सबूत नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो पार्टीज कभी साथ में सहमति से हंसी खुशी रह पाएंगे? क्या उनका परिवार कभी वापस से वैसा ही हो पाएगा जैसा वो पहले था?
नहीं हो पाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। दरार आ जाती है तो आ जाती है, जब धागे में एक गांठ पड़ जाती है ना तो कभी भी सुलझ के भी ना वो घूमा हुआ ही रह जाता है, वो सीधा नहीं हो पाता है। वही बात है यहाँ पर कि शादी तो अपने आप टूट जाएगी। इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स देन ओनली द टेस्टिमनी ऑफ द वाइफ विल बी देयर। अब यहाँ पर अगर बात हो भी रही कि फोर्सिबली फोर्स करके सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा, तो भी यहाँ पर बयानबाजी किसकी होगी? खाली 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 महिला की होगी, खाली पत्नी की होगी। इट कैन ईजिली डीस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो बड़े आराम से डीस्टेबलाइज हो जाएगा। खैर, ये एक हमारा कौन तो है ही, एक कमी आप कह सकते हैं कि है, बिल्कुल इस तरह की चीज़ हो सकती है, फ़ायदा उठाया जा सकता है इस चीज़ का, लेकिन कि खाली एक यही वजह है जिससे शादी टूट सकती है क्या? खाली एक यही वजह है? हम खाली खाली इसी चीज़ को क्राइम घोषित नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं? वाई सो? इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एनजीओ पुरुष आयोग has filed this petition through advocate Vivek Narayan Sharma, in which it has been said that any such cases have come to light across the country where the man committed suicide after false allegations of the women. अब देखने में ये भी आया है, न्यूज़ में चर्चा का विषय ये भी रहा है कि झूठे आरोप लगे हैं पुरुषों पर, और पुरुष फिर क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। वो भी बातें गलत है। हम यहाँ पर प्रॉब्लम यही है ना कि हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। एक्चुअली हमें इतना एक्सट्रीमिस्ट होना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, थोड़ा सा सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हर चीज़ एक्सट्रीम ही जा रही है। यहाँ पर ये भी बात सही है कि अगर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो पुरुष के भी मान सम्मान को हानि आएगी, रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी, फैमिली के रेपुटेशन को हर्ट होगा। अब यहाँ पर लेकिन क्या सुसाइड करना सही है? क्या सुसाइड करना सही है? मैं मानती हूँ कि एंग्जाइटी हो जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वन थिंग लीड्स टू अनदर। सुसाइड कोई करना नहीं चाहता है, बस कर लेता है। लेकिन क्या यही कारण हो सकता है? क्या खाली इस कारण की वजह से मैरिटल रेप को ऑफेंस नहीं बनाना चाहिए? क्यों? खाली सुसाइड करना यही कारण होता है? सुसाइड अगर इसको नहीं भी बनाएंगे तो क्या सुसाइड करने के लिए लोगों के पास कारण नहीं होंगे? है कि नहीं? सोचने वाली बात है। According to the petition, there have been innumerable cases where married women have misused the provisions of law. ये बात भी अपने आप में सही है कि कानून के प्रावधान जो women empowerment के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं ने उसका दुरुपयोग भी करा है। लेकिन सही बात है कि गेहूं के साथ चींटी पिसती है। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, वो फ्लो वाली बात होती है ना, कि पानी तो बहता है लेकिन अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा ले जाता है। तो डेफिनेटली मिसयूज़ हुआ है, लेकिन क्या ये बात जनरलाइज करके कही जा सकती है कि किसी महिला के साथ गलत नहीं होता है? मिसयूज़ करने वाले कितने लोग होंगे? एक फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन होगा। सारे तो नहीं हो सकते ना। क्या सारे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली सारे हो सकते हैं। एक फ्रैक्शन ही हो सकता है, एक भाग ही हो सकता है। तो उस फ्रैक्शन के, उस भाग के जिसके साथ एक्चुअल में गलत हो रहा है, क्या उसके पास कोई राइट या रेमेडी नहीं होनी चाहिए? सोचने वाली बात है, तर्क की बात है, तो तर्क से बात करी जाए। आगे देखिए, दीज इंक्लूड केसेज ऑफ फिजिकल असॉल्ट 498A, क्रुएलिटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अगर सेक्शन 2 हटा दिया गया ना सेक्शन 375 से, सेक्शन 375 जो है आईपीसी का, वो बात करता है रेप के बारे में, बलात्कार के बारे में, और एक्सप्लेनेशन 2 जो है इसका, ये एक्सेप्शन 2 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो वो रेप नहीं होता है। अब अगर इसको हटा दिया गया ना तो ये बड़ी आसानी से एक यंत्र बन जाएगा फॉर वुमेन टू हैरेस देयर हस्बैंड्स। यहाँ पर महिलाएं इसका बड़े आसानी से दुरुपयोग कर सकती हैं, ऐसा इनका कहना है। आगे देखते हैं। अब it has been said in the petition that any allegation of rape by the wife is accepted as true just by saying it। और एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसा होता है कि महिलाएं जो बात बोल देती हैं वो बातें अदालत मान लेती है, कोर्ट मान लेती है, दुनिया मान लेती है। ऑन दी अदर हैंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द हस्बैंड इज अनेबल टू प्रेजेंट एविडेंस इन हिज डिफेंस। और ये भी होता है कि पुरुषों के पास अपने बचाव के लिए कोई सबूत देने को बाकी नहीं रह जाता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर्ड इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर। और केंद्र की तरफ से कौन आया है? तुषार मेहता जी आए हैं। द बेंच हेडेड बाई, ये बेंच हेडेड बाई है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से, said that the matter is legal as well as having social implications। और इनका यहाँ पर कहना है कि ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर है और हमारे सामाजिक तत्वों से डील करता है। हमें यहाँ पर अगर समाज की स्थिति सुधारनी है तो बिल्कुल हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर इम्पैक्ट हो रहा है समाज पे तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। The court has also asked the stand of the central government on this matter। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है केंद्र सरकार से कि वो क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर explain that Supreme Court has agreed to hear the petitions demanding that marital rape be declared a crime। The court has sought response from the government in this matter by February 15th।
केंद्र से 15 जनवरी तक जवाब मांगा गया है, तो जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपके सामने लेकर के आ जाएंगे और ये मैटर सुनवाई इसकी होगी मार्च में। आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हमें भी पता चलना चाहिए कि समय के साथ हम रेडी हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और अगर आप रेडी हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका रेडी होना भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर आपको रेडी होना है तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़ करके यहाँ पर रेडी हो सकते हैं। कैसे रेडी होंगे आप? हमारे कोर्सेज़ को लेकर के अड्डा 24/7 जुडिशरी के सारे स्टेट्स के कोर्सेज़ आ चुके हैं, जिसमें आपका बिहार आ गया, यूपी आ गया, दिल्ली आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, हरियाणा आ गया, सारे स्टेट्स के आ चुके हैं। और यदि आप आज लेते हैं तो ये जो आपको 9 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, ये आपको 18 महीने की मिल जाएगी। एक बार मैं आपको महापैक दिखा देती हूँ। मैंने बता तो बहुत कुछ दिया, एक बार दिखा भी देती हूँ। आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा एंड ब्राउज़र खोल के आपको गूगल पे जाना होगा एंड सर्च करना होगा अड्डा 24/7। अब आप जब यहाँ पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7 तो जो पहला लिंक आएगा वो खोलना है। सपोज अड्डा 24/7 सर्च किया मैंने, पहला लिंक जो आएगा वो खोलना है आपको। पहले लिंक पर जाना है और यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में यूपीएससी में जाएंगे और यहाँ पर राइट साइड में स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे में जाएंगे। इसको जब आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बैचेस हमारे। जो मैं महापैक की बात कर रही थी वो ये रहा। 18 महीने की वैलिडिटी ही किस चीज़ का महापैक है? आपका सिलेक्शन का महापैक है। इसमें आपको अगर मैं खाली जीएस की बात करूँ ना 642 ई बुक्स खाली जीएस की मिल रही हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टेट्स के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। जो भी आपके अलग सब्जेक्ट्स हैं जो उस स्टेट में आते हैं सारे के सारे आपको एक जगह पर मिलेंगे। फ्यूचर में हमारे जो भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपको यहीं पर मिल जाएगा। जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज आएंगे सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब एक बार आपने ले लिया 18 महीने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको इधर उधर जाना ही नहीं है, सारा सामान आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको सिर्फ खाना है। आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इससे? यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा एंड ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट जुडिशरी, मतलब कि 20-22 राज्य हो गए और सबकी तैयारी करवाई जाएगी। एक बात और दिखाना चाहूँगी कि स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेज तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके लिए एक प्योर इंग्लिश मीडियम बैच आने वाला है जिसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के साथ मिल जाएगा। बाकी कानून तो सेम ही होते हैं, तो कानून तो हम पढ़ा ही सकते हैं। भले ही हम उड़िया में नहीं पढ़ा सकते, मराठी में नहीं पढ़ा सकते, बट कानून तो उड़िया में भी वही रहेगा और मराठी में भी वही रहेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हमारे लिए लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नॉट अ बैरियर, हम सबके लिए आ चुके हैं यहाँ पर। आपको कैसे लेना है? आपको यहाँ पर बाय नाउ करना है। यहाँ पर प्राइस मत देखो, 80,000 रुपये लिखा है, लेकिन मत देखिए। कूपन कोड आप एंटर करिए मेरा, दैट इज़ Y625 Y625 आपको लगाना है। और जैसे ही आपने इसको लगाया, यहाँ पर जो प्राइस आपके लिए 80,000 रुपये था वो कम हो करके आपके लिए 18,399 हो जाता है। बट ये भी मत पे करिएगा। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपकी एंड्रॉयड पर भी है और ये आपकी एप्पल स्टोर पर भी है। आप जब इसको डाउनलोड करके पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं, 399 मिल जाएंगे, उनको रिडीम कर लीजिएगा और आपको ये बैच पड़ेगा 18,000 रुपये का। अगर महंगा लग रहा है तो मैं समझाना चाहूँगी आपको बात कि ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है। 18 महीने के लिए 18 से ज़्यादा प्रदेशों के लिए अगर इसका ब्रेकडाउन किया जाए ना तो आपका 1,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, 1,000 रुपीज़। अगर 6 और 7 क्लास के बच्चे की ट्यूशन फीस की भी बात करी जाए वो भी इससे ज़्यादा होती है। तो जज बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए रीज़नेबल बनाया जा रहा है। और जो लोग एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप जो है EMI का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं ना, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइए। वहाँ पर हम फैकल्टीज़ हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और फैकल्टीज़ ही होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। तो जुड़ना मना भूलें हमारे साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सी यू ऑल सुपर सून। कोड याद रखिएगा, कोड आपको लगाना है Y625 ये आपका मैजिकल कोड है, इसको ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे साथ शाम को 6 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। कहाँ पर? अड्डा 24/7 जुडिशरी के चैनल पर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक और चीज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।